हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्गल सेल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दें, सियानोबैक्टीरिया को छोड़ दें, तो जितनी भी एल्गल सेल है सभी क्या है? यूकैरियोटिक। सो ऑल एल्गल सेल एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल है सभी। यूकैरियोटिक का मतलब एडवांस है, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो ये एक स्ट्रक्चर है, टिपिकल स्ट्रक्चर है एल्गल सेल की। तो यहाँ पे देखिए, हम बाहर से अंदर इसकी एक एक चीज के बारे में देखेंगे। तो सबसे बाहर ये जो डॉट्स मैंने बनाए, ये है म्यूसिलेजिनस सीट। ये एक स्टिकी सब्सटेंस है, चिपचिपा मटेरियल है जो सेल के बाहर है। इसका काम क्या है? ये इसको सूखने से, डेसिकेशन से, ड्रोट और डेसिकेशन, सूखने से बचाता है। इसके बाहर एक चिपचिपा सब्सटेंस है जो इसको सूखने से बचाएगा। तो इसका काम प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन किससे? इसकी ड्राइनेस से। अगर ड्राइनेस होगी तो वाटर की कमी हो जाएगी, जिससे सेल डेथ हो सकती है। तो ये इसको सूखने से बचाएगा। तो सबसे बाहर है म्यूसिलेजिनस। उसके बाद है सेल वॉल। क्योंकि यानी कि एक प्लांट है, तो सभी जितने भी प्लांट है सभी के अंदर सेल वॉल है। और सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल। सेल वॉल से अंदर जब हम देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वही टिपिकल लिपिड बाइलेयर है। अब सेंटर में देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है यूकैरियोटिक सेल है। तो सेंटर के अंदर ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आप देखोगे दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर इनर। और जो बीच का स्पेस है ये, इसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो बीच में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। और इन दोनों के बीच जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है बीच में, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम नंबर स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस में एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी है, ये जो हमने शुरू किया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। डार्कली स्टेन्ड बॉडी। इस एरिया के अंदर, किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जो राइबोसोमल जीन है और राइबोसोमल आरएनएज है, वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह। क्योंकि वो जीन इकट्ठे हैं तो वो आरएनए बनाएंगे वहां पर राइबोसोमल। तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो उससे डार्क बॉडी स्टेन्ड होती है, डार्क। तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। तो ये हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की कंटिन्यूएशन में यहाँ पे देखोगे आप ट्यूब्यूल्स हैं। न्यूक्लियस की कंटिन्यूएशन, न्यूक्लियस से कंटिन्यू है, ये ट्यूब्यूल्स है। ये कंटिन्यूएशन में है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस के कंटिन्यूएशन में ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के, एक तो जिसपे स्मूथ सरफेस है, यहां देखिए स्मूथ है। एक पे क्या है? रफ, जिसको रफ बोलते हैं। उसके ऊपर क्या है? राइबोसोम्स है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट सिंथेसिस कर रहे हैं। और जिनके अंदर, जिनके ऊपर स्टडीड है, जिनके ऊपर क्या है? राइबोसोम है, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोलते हैं, वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस और फैट सिंथेसिस। तो ये हमारा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप का है, स्मूथ SER और RER। इसके बाद यहां पे देखोगे,
जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यहां पे आपको लॉन्ग ट्यूब्स दिखेंगे जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है। यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इनको क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी का क्या काम है? एक तो पैकेजिंग है, ज्योमेट्रिक यहां बनेगा, उसकी पैकेजिंग होगी। इसके अलावा सेल मेटाबोलाइट की सिंथेसिस भी होती है यहाँ। तो ये है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी के बाद इसकी जो सबसे मेन ऑर्गेनली उस पर आ जाते हैं। ये जो हमने बनाई है, ये सी टाइप कप, अलग अलग टाइप है। कप शेप हो सकती है, सी शेप हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है। तो अलग अलग इसकी स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, ग्रुप टू ग्रुप वेरी करती है। तो यहाँ पे हमने बनाया, ये क्या है? इसका क्लोरोप्लास्ट, इसको हम कॉमन नेम प्लास्टिड, प्लास्टिड। अब इस प्लास्टिड के अंदर क्या है? प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, हमें पता है क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है, तो इसका अपना एक जेनेटिक मटेरियल भी है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है? ये देखिए, ये जो मैंने बनाए हैं ये हैं थाइलेकोइड्स। ये ऐसे थाइलेकोइड्स जो एक दूसरे पे स्टैक्ड है ऐसे। तो इनको ये स्टैक्ड है, यहां पे इकट्ठे हैं, इनको क्या नाम दिया? ग्रेना। और ये जो है मटेरियल, इसको बोला मैट्रिक्स। तो इसके अंदर मैट्रिक्स है, ग्रेना है, और इसके अंदर क्या है? पिगमेंट्स है। फोटोसिंथेटिक मशीनरी सारी यहाँ है। लाइट यहाँ आएगी, यहाँ पिगमेंट जो इसके अंदर क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, वो ग्रुप टू ग्रुप वेरी कर रहे हैं, तो वो सभी कैप्चर करेंगे लाइट को। फोटोसिंथेसिस यहाँ होगी। अब जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो क्या बन रहा है? फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज, फिर हमें पता है ग्लूकोज को जब स्टोर करना हो तो प्लांट उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको स्टोर करते हैं। तो इसके लिए स्पेशल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने बनाई। इसको क्या नाम दिया गया? पायरेनोइड्स। तो ये पायरेनोइड है, ये स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे हम पायरेनोइड्स। ये स्ट्रक्चर क्या है? पायरेनोइड। तो ये हमारा हुआ क्लोरोप्लास्ट। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाया हमने, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है किसके लिए क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का? रेस्पिरेशन, फूड के ब्रेक डाउन के लिए, ताकि एनर्जी मिल सके। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन भी है। अब इसके अंदर क्या है? रेस्पिरेटरी एंजाइम है जो रेस्पिरेशन जिनसे होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी बना रहा है, फूड का ब्रेक डाउन इसमें हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये हमारे वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की एक अपनी ही मेम्ब्रेन है जिसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट, जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल का काम क्या है? ओस्मो रेगुलेशन। अगर सेल के अंदर बहुत ज्यादा वाटर है और डाइल्यूट हो रहा है प्रोटोप्लाज्म, तो वाटर अपने अंदर, इनके अंदर यहाँ चला जाएगा एक्स्ट्रा वाटर, तो ये रेगुलेट करते हैं वाटर को और सोल्यूट को। जब वाटर चाहिएगा वो बाहर आ जाएगा, ऐसे ही सोल्यूट अंदर बाहर आता रहता है। तो ओस्मो रेगुलेशन में काम है, सोल्यूट और वाटर अंदर बाहर चला जाता रहता है। तो ये वैक्यूल है, इनका फंक्शन है ओस्मो रेगुलेशन। अब यहाँ पे देखिए, ये है अगर मोटाइल सेल, तो ये है फ्लैजेला। फ्लैजेला का काम क्या है? किसके? मूवमेंट, सेल मूवमेंट में है। अब फ्लैजेला इसके अंदर दो टाइप के हो सकते हैं। ये मान लीजिए सेल है, इसके अंदर ये फ्लैजेला स्मूथ सरफेस है, तो इसको क्या बोलेंगे? विप्लास। अगर फ्लैजेला है उस पर कुछ हेयर स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसको बोलेंगे थिन सेल। अगर दोनों ही एक जैसे हैं फ्लैजेला, तो ऐसे को ऐसी सेल को बोलते हैं आइसोकोन। अगर अलग अलग है, मान लीजिए देखो यहाँ पे दोनों विप्लास है, ये दोनों थिन सेल हो तो आइसोकोन। यहाँ पे एक थिन सेल है, दूसरा अगर विप्लास है तो उसको बोलेंगे हिट्रोकोन। तो ये हुआ हमारा फ्लैजेला। अब फ्लैजेला के नीचे एक फोटो सेंसिटिव ऑर्गेनली है, एक फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, तो फोटो को, लाइट को सेंस करती है, लाइट को सेंस करेगी और लाइट को सेंस करने के बाद रेगुलेट करती है फ्लैजेला के मूवमेंट को। किसकी तरफ? लाइट की तरफ, ताकि ये सेल लाइट की तरफ मूव कर सके। क्यों कर सके लाइट की तरफ? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसको लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस, जितनी लाइट उतनी ही फोटोसिंथेसिस।
तो इसका जो मूवमेंट है सेल का वो रेगुलेट करती है, ये इसको बोलते हैं आई स्पून। ये है आई स्पून। तो ये है हमारी स्ट्रक्चर, एल्गल सेल स्ट्रक्चर।